हेलो बच्चों, मैथ्स बाय केंद्र में आपका स्वागत है। बच्चों गुड मॉर्निंग। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इंटीग्रेशन पार्ट 10। बच्चों हम इसमें पढ़ेंगे जो है कि इंटीग्रेशन में जो जब दो फंक्शंस का प्रोडक्ट होता है उसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं बच्चों। यानी जब कोई दो फंक्शंस अलग अलग होते हैं, आपको पता है कि फंक्शन भी कितने प्रकार के होते हैं, जैसे इनवर्स फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ऐसे कोई भी दो फंक्शंस अगर प्रोडक्ट रूल में लिखे हुए हैं तो हम उस तरह के सवाल का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, देखिए बच्चों हमें दो फंक्शंस लेने होंगे। जैसे इंटीग्रेशन लिखा फंक्शन ऑफ fx इनटू और gx हो गया, और इस तरह का इंटीग्रेशन करना है तो कैसे करेंगे। सबसे पहले बच्चों हमें क्या करना है कि दो फंक्शंस हैं, आपको किसी एक फंक्शन को फर्स्ट और दूसरे को सेकेंड मानना होता है। लेकिन अब आप सोचेंगे किसको फर्स्ट और किसको सेकेंड मानेंगे, तो बच्चों वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस सवाल को किस तरह से मैनेज करते हैं। एक तो उसका तरीका ये है कि जब भी हम ये फॉर्मूला लिखेंगे तो आपको उसमें बताएंगे कि किसको फर्स्ट और किसको सेकेंड मानना है। और ये देखिए जैसे हमारे पास इंटीग्रेशन में fx और gx ds लिखा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, मान लीजिए अभी हमने इसको फर्स्ट माना और इसको सेकेंड माना है, क्योंकि यहाँ पे जो फंक्शन है वो मेंशन नहीं है कि किस टाइप का फंक्शन है। तो अभी तो हम फर्स्ट सेकेंड किसी को भी मानकर वो फॉर्मूला लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने लिखा फर्स्ट फंक्शन लिख लिया बच्चों यहाँ पे, देन सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे, gx dx हो जाएगा। जहां पे इंटीग्रेशन लगेगा dx उसके रिस्पेक्ट में जरूर रहेगा, ठीक है बच्चों। फिर माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ dy by dx, क्या लिखेंगे, dy by dx, यानी फर्स्ट फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों fx, और सेकंड फंक्शन का बच्चों में यहाँ पे फिर से इंटीग्रेशन करना होगा, देन यहाँ पे dx लिखेंगे और फिर पूरे के बाहर हो जाएगा dx। ये बच्चों ध्यान रखना है, आपका ये फॉर्मूला जो है बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला है, इससे आपको बहुत सारे सवाल देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम इस पे एक टॉपिक पर इससे सवाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें एक रूल जो कि आपको ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। आइलेट का इंटीग्रेशन इस तरह के प्रोडक्ट फंक्शन का अगर हमें क्या करना हो, इंटीग्रेशन करना हो किसी भी दो अलग अलग फंक्शन का, तो किस तरह से करना है उसके लिए ये रूल है, इसको आप ध्यान से लिख लीजिएगा। आइलेट, इसको थोड़ा बीच में लिख रहे हैं ताकि आपको अच्छे से आ जाए। आइलेट, तो बच्चों आई का मतलब होता है इनवर्स, जो भी इनवर्स फंक्शन हो गया। वहां पहले इनवर्स कैसा हो सकता है, तो इनवर्स हमारा जैसे साइन इनवर्स, ट्रिग्नोमेट्रिकल इनवर्स हो सकते हैं, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, etc। इस तरह से हमारा ये होता है बच्चों लॉगरिथमिक फंक्शन, तो ये ध्यान रखना है। लॉगरिथमिक फंक्शन जैसे बच्चों इसमें लॉग लगा होगा, ठीक है। ये हमारा होता है अलजेब्रिक फंक्शन बच्चों। अब आप कहेंगे अलजेब्रिक कैसा होता है, तो अलजेब्रिक फंक्शन जैसे बच्चों हमारे पास ax प्लस b टाइप का कोई फंक्शन हो, या फिर हम कह सकते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइप का कोई भी फंक्शन हो, देन ऐसे फंक्शंस हमारे अलजेब्रिक होते हैं। और t मतलब क्या होता है बच्चों, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन होना चाहिए, ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन होना चाहिए। और E4 होता है बच्चों एक्सपोनेंशियल, तो एक्सपोनेंशियल टाइप का कोई फंक्शन जैसे बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिकल में आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं हमारे वो लिए जाते हैं बच्चों। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जैसे साइन हो गया, कॉस हो गया, etc जो भी है ना उसको ध्यान रखना है बच्चों। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में बच्चों e की पावर x वाले जो भी होते हैं उनको ध्यान रखना है। तो बच्चों हमने ये रूल क्यों बताया है, हमने रूल ये बताया है कि जो पहले आएगा वो फर्स्ट फंक्शन होगा, जो बाद में आएगा उसे सेकंड फंक्शन माना जाएगा। हमने लिखा है फर्स्ट और सेकंड, लेकिन ईश्वरिता को आपको ध्यान रखना है, इस ऑर्डर को ध्यान रखना है। आइलेट यानी इनवर्स, लॉगरिथम, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिकल, एक्सपोनेंशियल, इस फंक्शन के आधार पर ही हम तय कर पाएंगे कि किसको फर्स्ट मानना है और किसको सेकंड मानना है बच्चों। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो चलिए हम इस पर एक सवाल लेते हैं बच्चों, तो हम उसको आपको बेहतरीन तरीके से समझाते हैं। तो बच्चों ये रूल आपको ध्यान रखना है, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, देन हम उसके बाद आपको इससे रिलेटेड सवाल बताते हैं बच्चों। तो ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों अब हम इस फंक्शन पर, इस प्रोडक्ट फंक्शन पर इंटीग्रेशन जो करने वाले हैं उसके लिए हम एक सवाल लिख रहे हैं। जैसे ये देखिए x sin x और ये हो गया dx, ठीक है बच्चों। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है तो हम कैसे करेंगे वो आपको समझाएंगे, ठीक है।
सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है बच्चों, हमने अभी बताया कि किसको फर्स्ट और किसको सेकंड मानना है। तो सबसे पहले आप ध्यान रखिए, यहाँ पे आप देखिए बिना आइलेट के हम कैसे कर सकते हैं वो देखिए। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है बच्चों कि आपको यहाँ पे देखना है, अगर इसको इस हालात में अगर हम इसको फर्स्ट और सेकंड मानते हैं तो आप ये जानते हैं बच्चों, यहाँ पे आइए इस जगह आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, दिक्कत यहाँ पे होगी। ठीक है बच्चों, क्या होगी? जैसे ही हम यहाँ डी बाई बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, अगर इसको आपने फर्स्ट माना है बच्चों तो हम यहाँ x लिख देंगे और x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 और sin x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस cos x हो जाएगा बच्चों। तो x देख रहे हैं हम खत्म हो गया है, तो ये जो x खत्म हो गया तो यहाँ केवल cos x बचा है और वो इंटीग्रेशन ऑफ dx हो जाएगा बच्चों। तो cos x का इंटीग्रेशन संभव है, आराम से कर सकते हैं। लेकिन अगर sin x को आपने फर्स्ट माना तो चलिए बच्चों sin x का डिफरेंशिएशन cos x हो गया, लेकिन जैसे ही आप यहाँ x लगाओगे और उसका इंटीग्रेशन करोगे देन वो x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। और आपको पता है कि x स्क्वायर और sin x मिलकर जब इंटीग्रेशन करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा उसको इंटीग्रेशन करना। ठीक है ना बच्चों, तो ये ध्यान रखना है, हमेशा आपका x यहाँ से खत्म हो जाना चाहिए, यानी एक फंक्शन तो ज्यादातर यहीं से रिलीज हो जाना चाहिए, ऐसा आपको फर्स्ट और सेकंड मानना है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और याद रखिएगा डिफरेंशिएशन क्या करता है, फंक्शंस के जो पावर होते हैं उसको कम करता है, इंटीग्रेशन वेरिएबल की पावर जो होता है उसको बढ़ा देता है, ये ध्यान रखिएगा। तो आइलेट में भी देख सकते हैं, आइलेट के रूल के आधार पर देखा जाए तो इनवर्स लॉगरिथम अलजेब्रिक, आपको पता ही है अलजेब्रिक है दिस फंक्शन ऑफ फर्स्ट, और ये sin x ट्रिग्नोमेट्रिकल है तो ये बच्चों बाद में आ रहा है, देन ये सेकंड हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ फर्स्ट सेकंड लगाएंगे, फर्स्ट लिखा, सेकंड का इंटीग्रेशन बच्चों इस तरह से sin x dx लिखिए, फिर माइनस लगाइए, d अपॉन dx लिखिए, d अपॉन dx ऑफ fx यहाँ पे लिख लीजिए चाहे तो ऐसे, d अपॉन dx ऑफ fx, फर्स्ट फंक्शन क्या है बच्चों x है, इंटीग्रेशन ऑफ sin x बच्चों, और यहाँ पे dx फिर होल इंटीग्रेशन ऑफ dx। ठीक है, अब आप देख सकते हैं x लिखेंगे, sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x होता है बच्चों, वो लिख लेना है, देन माइनस, अब यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, x का डिफरेंशिएशन होता है 1, क्या होता है 1, और sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस का cos x, और ये वाला dx आपको लिख लेना है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस x और ये लिख जाएगा cos x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और cos x का इंटीग्रेशन होता है बच्चों sin x प्लस ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आराम से इस तरह के सवाल का इंटीग्रेशन किया जा सकता है बच्चों, जब कोई दो फंक्शंस प्रोडक्ट में लिखे हो तो आपको इंटीग्रेशन इसी तरह से करना चाहिए। अगर आपको आइलेट वाला फॉर्म है तो आइलेट से करिए, अगर नहीं आता है तो आप यहाँ पे ध्यान रखिए एक जो फंक्शन होता है वो रिलीज हो जाना चाहिए। ठीक है, यानी खत्म होना चाहिए, और अगर जल्दी से नहीं खत्म होता है तो हो सकता है एक बार दोबारा इंटीग्रेशन करना पड़े फर्स्ट सेकंड मान के, तब जाके खत्म होता है। मान लीजिए ये एक्स स्क्वायर साइन एक्स होता है तो हम समझ सकते हैं कि एक्स स्क्वायर और साइन एक्स में तो तुरंत तो नहीं खत्म होता है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, फिर साइन एक्स का cos x हो जाएगा, देन एक्स साइन एक्स फिर आ जाएगा आपका x cos x, वहां पे आपको फिर फर्स्ट सेकंड मानना होगा और इसी तरह के रूल फिर लगाने होंगे, तब जाके वो इंटीग्रेशन कंप्लीट होगा बच्चों। ठीक है ना, तो इसको नोट करिए, फिर नेक्स्ट बताते हैं बच्चों। अभी सवाल का इंटीग्रेशन करना है, कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, फंक्शन fx यानी यहाँ पे देखिए इसको फर्स्ट मानेंगे और इसको सेकंड। आप समझ सकते हैं अगर हमने इसको फर्स्ट नहीं माना, अगर इसको सेकंड मान लिया तो बच्चों ये इंटीग्रेशन में चला जाएगा और इसकी पावर बढ़ जाएगी, और e की पावर x का डिफरेंशिएशन तो e की पावर x ही रहना है, चाहे वो इंटीग्रेशन हो फिर चाहे डिफरेंशिएशन हो। तो आपका दोनों में से कोई खत्म नहीं होगा बल्कि और बढ़ जाएगा, तो बढ़ना नहीं चाहिए बच्चों, खत्म होना है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर e की पावर x dx, इसमें हमने इसको फर्स्ट क्यों माना बच्चों, आप देख सकते हैं आइलेट में भी ये आपका अलजेब्रिक है और ये आपका एक्सपोनेंशियल है। एक्सपोनेंशियल से पहले अलजेब्रिक आता है बच्चों, तो ये हमको फर्स्ट, इसीलिए इसको फर्स्ट दिया गया है। तो आप फर्स्ट लिखेंगे, सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे, फिर माइनस एक्स स्क्वायर का बच्चों यहाँ पे डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, डायरेक्ट कर लीजिए 2x, और e की पावर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा e की पावर x dx। अब आप देख सकते हैं बच्चों एक्स स्क्वायर और e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x। अब आप यहाँ पे देखिए जरा, यहाँ पे इसका मैंने इंटीग्रेशन कर दिया बच्चों, e की पावर x यहाँ लिखा और इसका इंटीग्रेशन यही होता है, और ये 2 आप आगे ले सकते हैं, यहाँ लिख दीजिए, और यहाँ देखिए फिर से वही फर्स्ट सेकंड, इसीलिए मैंने ये सवाल लिया था कि कभी कभी खत्म नहीं होता है तो आपको एक बार फिर से लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो -2 को आगे करिए, और यहाँ पे आपको एक बिग ब्रैकेट देना होगा क्योंकि बच्चों ये माइनस अंदर जाके इनटू होने वाला है। ठीक है, तो -2 हमने जो कांस्टेंट वैल्यूज था उनमें से निकाल के बाहर कर लेना है। तो फर्स्ट लिखेंगे सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर x, फिर माइनस लगाएंगे,
और आपको याद रखना है बच्चों, इंटीग्रेशन करेंगे, होल इंटीग्रेशन लगाएंगे ये वाला, और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, फिर ये वाला आपको dx लिखना है बच्चों। देन एक स्टेप और करिए, x स्क्वायर e की पावर x माइनस, आप देख सकते हैं बच्चों -2 हो जाएगा, और अंदर क्या बचेगा x e की पावर x, और यहाँ पे आपका बच्चों e की पावर x ही रहेगा क्योंकि इसका इंटीग्रेशन तो वही रहता है, उसमें कोई चेंजेस तो होता नहीं है। देन हम आपको इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है आपको, तो प्लस सी लगा दीजिए क्योंकि अब इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया, यहाँ पे कहीं भी इंटीग्रेशन का साइन नहीं है, तो आपको लिखना होगा x स्क्वायर e की पावर x। यहां से आप देख सकते हो अगर बहुत कुछ करना है तो e की पावर x यहां से कॉमन कर सकते हैं, देन आपका मिलेगा x माइनस 1 प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, भी सवाल का इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन ऑफ x sin इनवर्स x dx। इसका इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करेंगे ये आपको ध्यान रखना है। अभी हमने बताया अगर आपको आइलेट का रूल आता है तो आप आइलेट के रूल से कर सकते हैं, अगर आपको आइलेट का रूल अगर आप नहीं याद है आपको, तो आपको यहाँ पे करना क्या है बच्चों, इस रूल को याद कर लेना है। आपको ये पता करना है कि किसको फर्स्ट सेकंड मानना है, तो आप बच्चों देख सकते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट सेकंड मानने का एक रूल ये है कि जैसे ही आप साइन इनवर्स x को अगर हम सेकंड फंक्शन मानते हैं ये वाला, तो आप देख सकते हैं साइन इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x आ जाएगा, और फिर उसका इंटीग्रेशन कर नहीं पाएंगे आप, समझ रहे हैं ना बात, इसलिए इसको तो सेकंड दे ही नहीं सकते। तो इसका मतलब है ये पक्का फर्स्ट हो गया क्योंकि डिफरेंशिएशन तो हर एक फंक्शन का हो सकता है, ठीक है। तो देन इसको फर्स्ट मान लीजिए और इसको सेकंड। और अगर आप देख सकते हैं बच्चों आइलेट के रूप में भी वही होता है कि इनवर्स फंक्शन फर्स्ट होता है और अलजेब्रिक आपका देखिए थर्ड नंबर पे सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा, यानी कि आपका ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा। देन हमें क्या करना है बच्चों, फर्स्ट फंक्शन लिखना है, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है। x का इंटीग्रेशन यहाँ पे डायरेक्ट करिए बच्चों, x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, फिर माइनस होल इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x आपका फर्स्ट है बच्चों, तो यहाँ डिफरेंशिएशन होगा साइन इनवर्स x का क्या होता है, इसको याद कर लीजिए बच्चों, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x स्क्वायर बाई 2, फिर होल इंटीग्रेशन होगा बच्चों, dx हो जाएगा। x स्क्वायर बाई 2 को बच्चों आगे लिखिए, यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स x माइनस ये जो 2 है बच्चों इसको आगे कर लेना है, यहाँ पे लिखना है x स्क्वायर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब इस सवाल को लगाएंगे कैसे बच्चों, यहाँ पे आपका जो मेन जो सिस्टम बन रहा है वो यहाँ बन रहा है। कभी कभी तो क्या होता है बच्चों, इसका इंटीग्रेशन ही अलग से कर दिया जाता है कि आप इसका इंटीग्रेशन करके बताइए हमको। तो देन बच्चों हमें ऐसे सवाल का इंटीग्रेशन करने के लिए जब पावर क्या हो, सेम हो, रूट लगा रखा हो, अगर ये रूट ना होता बच्चों तो ये इजीली सॉल्व हो जाता, तब आप वन ऐड और सब्ट्रैक्ट करके सवाल को लगा सकते थे। बट बच्चों यहाँ पे रूट होने की वजह से आप सब्ट्रैक्ट और ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि फिर ऊपर तो रूट है नहीं, तो आप लाओगे कैसे, ये चीज आपको दिमाग में रखना है, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि आपको कुछ लेट कर लेना, जैसे मैंने यहाँ पे लेट कर लिया कि x इज इक्वल टू, देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी हम अगर x मान ले अगर बच्चों साइन थीटा, देन हमें इसका डिफरेंशिएशन करना चाहिए थीटा के रिस्पेक्ट में, तो dx अपॉन क्या हो जाएगा d थीटा, ठीक है, और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos थीटा, क्या हो जाएगा cos थीटा। तो हमें देख रहे हैं बच्चों कि ये सारा फंक्शन थीटा में कन्वर्ट करना है, तो dx की वैल्यू थीटा में क्या मिलेगी हमको, dx क्रॉस करिए d थीटा, तो यहाँ लिख जाएगा cos थीटा d थीटा, मिल गया। अब हमको ध्यान रखना है बच्चों x इक्वल टू क्या था आपका साइन थीटा, तो यहां से अगर हम थीटा निकाल लें तो क्या मिलेगा, क्योंकि बाद में हमको इंटीग्रेशन जब कंप्लीट हो जाएगा तो हमें x थीटा की वैल्यू लगानी पड़ेगी, इसलिए हम लोग पहले से ही निकाल लेते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, x स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x ये लिख लेना है माइनस 1 बाई 2, x की जगह आपने क्या माना है बच्चों साइन थीटा, तो आपको लिखना होगा साइन स्क्वायर थीटा, और dx आपका कितना है cos थीटा और है d थीटा। नीचे आइए बच्चों, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स कितना है बच्चों साइन थीटा है, तो वो आपको साइन स्क्वायर थीटा देगा, देन ये आपको नोट कर लेना है। उसके बाद क्या करना है बच्चों, उसके बाद एक स्टेप और आइए, एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1 बाई 2। अब आप देख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आपका लिखा रहेगा, ठीक है, यहां आपको चेंजेस नहीं करना है। नीचे देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, वो भी रूट में रहेगा, कॉस बाहर आ जाएगा बच्चों, कॉस थीटा क्या हो जाएगा बाहर, ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब इस सवाल का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स
x माइनस 1/2। अब आपका बचा है साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो बच्चों आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन नॉर्मल तरीके से नहीं कर सकते हम। आप चाहे तो यहाँ पे लिख लीजिए, क्योंकि मैंने इसका इंटीग्रेशन बताया हुआ है कि इसका इंटीग्रेशन करते कैसे हैं। ठीक है, तो हम इसको ऊपर वाला ये इरेज कर देते हैं बच्चों, आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो हमें क्या करना होगा, ये जो वैल्यू है बच्चों यहाँ पे आपको लिखना है, ये चीज तो आपको लिख के चलना है x²/2, और यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स x माइनस 1/2। साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा देखिए cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है बच्चों, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये समझ लीजिए, ये फॉर्मूला अगर आपको अच्छे से आता है तो आप आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अगर स्क्वायर में बात आती है बच्चों इंटीग्रेशन करने की, तो स्क्वायर में केवल दो ही ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन किया जा सकता है नॉर्मल तरीके से, वो है सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन टेन थीटा, और एक है कॉसिक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉट थीटा। तो ये चीज ध्यान रखना है। तो ये तो साइन स्क्वायर थीटा है, देन हमें यहां से इसको निकालना है। साइन स्क्वायर थीटा इधर आएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, कॉस 2 थीटा उधर जाएगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा हो जाएगा बच्चों, फिर 2 अपॉन में हो जाएगा। तो यानी यहाँ पे मिलेगा 1/2। क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहां से निकालिए, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा/2। ये 2 इधर आएगा और 2 भी तो अपॉन में चला जाएगा, तो ये हम 2 कांस्टेंट है बच्चों, तो आगे कर लेंगे 1/2। और फिर वैल्यू क्या है आपके पास, 1 माइनस cos 2 थीटा डी थीटा, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो यहां पे x²/2 साइन इनवर्स x माइनस 1/4। अब इंटीग्रेशन करिए, 1 का इंटीग्रेशन होता है थीटा। अब थीटा क्यों करेंगे बच्चों, क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में हो रहा है, ये ध्यान रखना है। माइनस cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन होता है sin 2 थीटा। अब बच्चों ये ध्यान रखिएगा, cos x होता तो sin x लिख देते। अब 2 थीटा को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से 2 थीटा को अगर हम t मानते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, 2 थीटा का 1 हो जाएगा और dt अपॉन डी थीटा हो जाएगा। तो डी थीटा को हटाना पड़ेगा, तो हमारा 2 जो होगा वो डिवाइड में आएगा। यानी आपको हमने डायरेक्ट भी बताया हुआ है कि किसी भी फंक्शन में अगर कोई भी वेरिएबल में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है, देन वो इंटीग्रेशन में अपॉन में आ जाएगा, और अगर अपॉन में लिखा है वेरिएबल के साथ, देन वो क्या हो जाएगा, इनटू में आ जाएगा। तो यहाँ तो इनटू में लिखा है ना, थीटा के साथ ये 2 कैसे लिखा है, इनटू में लिखा है, तो आपको अपॉन में ऐसे लिखना है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है, प्लस सी, क्योंकि आपका इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया है। अब बच्चों क्या करना है, अब यहाँ पे x²/2, अभी आपका आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। अब आपको थीटा की जो वैल्यू है बच्चों, ये जो आपने निकाल रखी है वो यहाँ लगानी पड़ेगी, तब आपका आंसर कंप्लीट माना जाएगा। साइन इनवर्स x माइनस, और ये 1/2 बच्चों साइन 2 थीटा लिखा हुआ है। साइन 2 थीटा कैसे निकालेंगे ये हम आपको बता रहे हैं, तो आप यहाँ देख लीजिए, इस जगह देखिए, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाइए। क्या होता है बच्चों, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब होता क्या बच्चों की साइन थीटा हमको पता है कि x है, साइन थीटा हमको पता है कि x है, क्योंकि आंसर तो हमें x में लाना है। तो 2 अब आप कहेंगे थीटा की जगह ये लगा दे, वो भी सही है, गलत तो वो भी नहीं होगा, पर आंसर मैच नहीं करेगा। उसके लिए जरूरी है साइन 2 थीटा का ये फॉर्मूला लगाइए, फिर 2 लिखिए, और साइन थीटा को हम आसानी से यहाँ पे x लगा लेंगे, लेकिन कॉस थीटा को आप रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख लीजिए बच्चों। क्यों, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो cos थीटा इक्वल टू √1 माइनस sin स्क्वायर थीटा होता है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 2 sin थीटा की जो वैल्यू है बच्चों x, वो लगा दीजिए, क्योंकि आपका पूरी तरह से x में कन्वर्ट हो जाएगा ये वैल्यू। देखिए आराम से आ गया, तो आप यहाँ लिखिए 2x रूट में 1 माइनस x स्क्वायर प्लस c। अब आप ये 2 से 2 काट दीजिए, और यहाँ पे x²/2 साइन इनवर्स x और 1/4 साइन इनवर्स x, और यहां बचेगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस x/4। 1/4 का इसमें इंटू करेंगे, 1/4 का इसमें इंटू करेंगे, तो यहां पे आ जाएगा 1 माइनस x² प्लस c। अब आपको करना क्या बच्चों, साइन इनवर्स, आपका आंसर यहां पे भी सही है, हम थोड़ा सॉल्व कर ले रहे हैं। साइन इनवर्स x मेरा कॉमन हो रहा है बच्चों, तो हम कॉमन कर लेंगे, तो आप कॉमन कर लीजिएगा, तो x²/2 यहां से -1 बचेगा, 1/4 सॉरी 1/4 भी आप लिख सकते हैं। देन यहाँ पे आपका साइन इनवर्स x कॉमन हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ लिख जाएगा प्लस x/4 रूट में 1 माइनस x² प्लस c। ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों।
तो बच्चों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही सवाल हम और आपके पास लेकर आएंगे बच्चों। ठीक है, आज के लिए फिलहाल इतना ही बच्चों, और वीडियो को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा भी जो मन है और अच्छा लगेगा कि नहीं बच्चे हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बच्चों। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।